नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरु भगवत कैसे। तो हम लोगस सूत्र, श्री लोगस सूत्र का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग कर रहे थे। अभी तक हमने 4 गाथाओं का मीनिंग समझा है। आगे की जो 3 गाथा है उसका आज मीनिंग करेंगे। बट उससे पहले हर एक टाइम की तरह पहले लोगस कहेंगे, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप रिपीट करना, प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है हमें, और फिर हम गाथा नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी हाथ जोड़ के एक एक वर्ड रिपीट करना, जब मैं बोलता हूँ उसके पीछे एक एक। इस बार मैं थोड़ा सा एक एक वर्ड नहीं करूंगा, एक एक आधी आधी लाइन या तो पूरी लाइन करूंगा, तो थोड़ा आपको ज्यादा आइडिया आएगा। लोगस उज्जोगरे उज्जोगरे धम्म तित्थ यरे जिने धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सम अरिहन्त कित्सं चव्वी संपि केवली संपि केवली उसभ मजियम च वंदे च वन्दे संभव मभिणम दणम च सुमयिं च सुमयि च ओमप्पहं बहु सुपासं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे जिनं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सुवेहं च पुष्पदन्तं सियल श्रियल सिज्जंस सिज्जं च वासुपुज्जं च वासुपूज्यं च विमल विमल मनं तं च जिनं मनन्तं चं जिनं मनं तं च जिनं मनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम अरं च मल्लिम। कुन्तु अरं च मल्लिं सो कुंथु है और मल्लिम है। कुंथुम अरम च मल्लिम, कुन्तु अरं च मल्लिं कुंथुम अरम च मल्लिम कुन्तु अरं च मल्लिं वंदे मुनिसुव्वयम् वन्दे मुनिस्वयं नमीजिणं च नमे जिनं च वंदामि रिट्ठनेमिं वन्दामि मृच्छनेमिं पासं तः बद्धमानं च। पासं च वर्धमानं च एवं मय अभिथुआ एवं वै अभिथुआ विहूय रयमला वियूयरमला पहीण जरमरणा महिरजर्मण चव्वी संपि जिणवरा चौवे संपे जिनवरा तिथैरा में पसियन्तु पितृरामे पश्यन्तु कित्य वंदिया मैया इत्य वन्दीय मय्या जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु सम्माहि वरम मुंतम दिन्तु चंदेसु निम्मलयरा इंद्रेषु निम्मलयरा ऐच्चेसु अय्यं पयासैरा
आयतेषु अहिं पयाशरा सागरवर गंभीरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अच्छा, हमने जैसे देखा था इस श्री लोकस सूत्र का दूसरे दो नाम है, श्री नामस्तव सूत्र और दूसरा नाम है, तीसरा नाम है चतुर्विंशति स्तव सूत्र। चतुर्विंशति मतलब 24 भगवान की स्तवना स्तुति, ऐसा सूत्र है जिसमें 24 भगवान की स्तवना स्तुति होती है। तो हमने पहले गाथा में देखा था भगवान के 4 अतिशय, उसके बारे में वर्णन किया। लोगस्य उज्जो करे, लोग को उद्योत करने वाले, धर्मतीर्थ यरे जिन्हें अरिहंते कित्तैसम चोसंपि केवली। फिर उस गाथा के होने के बाद हमने जो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 गाथा में भगवान के 24 नाम भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के, जम्बू द्वीप वाले भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल के जो 24 भगवान होके गए, जिसमें से लास्ट है वर्धमान भगवान मतलब महावीर स्वामी। ऐसे 24 भगवान के नाम हैं वहां पे, और हर एक का एक एक मीनिंग होता है, वर्ड का एक विशेष मीनिंग उनके लाइफ से जुड़ा हुआ। बट ऐसे देखा जाए तो सभी तीर्थंकरों के सेम गुण होते हैं, श्रेष्ठ विशिष्ट गुण होते हैं। और उसमें हमने और एक खासियत देखी कि हर 7 भगवान के बाद जिनम च वर्ड आता है। तो हम मूलाधार चक्र से स्टार्ट करेंगे और ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाएंगे। इस तरह से 7, फिर से 7, फिर से 7, ऐसे 21 भगवान, और फिर 3 वैसे भी एंड अप एट मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, जो नाभि और छाती के बीच में होता है, येलो कलर का, यहाँ पे महावीर स्वामी आके आते हैं। तो इस तरह से 24 भगवान के हम गुणों को याद कर रहे हैं, उनके उनके नाम को याद करके, उनके हर एक गुण को याद करके, उनकी हर एक क्वालिटीज को याद करते हैं, उस नाम के मीनिंग को याद करते हैं, और उसके इतनी अंदर से आदर, इतना अंदर से आदर निर्माण होता है, इतना बहुमान होता है, और हम एकदम एक इस तरह के भाव में जाते हैं कि बाकी का कोई सूझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। जैसे रूम में इतनी जगह है तो आप कोई अच्छी चीज भर दो तो खराब चीज के लिए जगह जगह ही नहीं रहती। उसी तरह हम इस तरह के पावन नाम, पवित्र नाम को याद करके, उनके अर्थ को याद करके, भगवान को इस तरह से याद करते हैं, इस तरह से उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है वो हमारे सामने ही खड़े हैं। अभी वो हमारे सामने खड़े हैं, या तो हमारे हृदय में खड़े हैं, हमारे हृदय में विराजमान है। तो अभी जो नेक्स्ट लाइन है वो कुछ इस तरह से है, एवं मैं अभिथुआ। तो अगर हम देखेंगे एवं मैं अभिथुआ, इसका मीनिंग यहाँ पे दिखा है। एवं मैं मतलब इस प्रकार, एवं मैं इस प्रकार के मतलब कौन, इस प्रकार का जो मैंने ध्यान अभी किया है। मैंने कौन सा ध्यान? 24 भगवान को याद करने का ध्यान, उनके नाम का अर्थ, उनके गुणों को याद किया। तो इस तरह से मेरा मन एकदम शुभ भाव से भर गया, इस तरह से मेरा ध्यान उसमें पूरा लग गया। तो इस प्रकार जो मैंने ध्यान किया, किसने किया इस प्रकार का ध्यान? किसने किया? तो मैंने। तो क्या किया? तो स्तुति की, भगवान की स्तुति की, वंदना की। किसकी? तो ध्येय की। सो क्या किया? तो ध्यान किया। किसने किया? तो मैंने किया। और किसका किया? तो भगवान का किया। तो एवं मैं अभिथुआ में ध्यान, ध्यान और ध्यानस्थ और ध्येय तीनों आ जाते हैं। तो कौन सा ध्यान, कौन था करने वाला, और किसका किया, ये तीनों चीजें। तो हमने जो डिस्क्राइब किया वो ध्यान किया, मैंने किया, इसके लिए मैं। और अभिथुआ मतलब किसका किया? तो भगवान का किया। स्तुति किसकी की? तो भगवान की। तो कौन है? अपने ध्येय, जिसका ध्यान करते हैं उसको कहते हैं ध्येय। तो ऐसे भगवान का ध्यान किया। तो इस तरह से जब मैं ध्यान करता हूँ तो उस तरह से मैं, इस तरह से मैं इमेजिन करता हूँ कि भगवान मेरे सामने हैं और मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा घर एक, मेरी आत्मा एक मंदिर बन चुकी है जहाँ पे भगवान आके विराजमान कर रहे हैं।
और मेरे एक-एक रोम-रोम में वो विराजमान कर रहे हैं और उनका मैं अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई अ, खराब गंदगी अपने में होगी, तो भगवान की एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। तो एंट्री गंदगी कौन-सी? तो विषय कषाय, अम, आसक्ति इंद्रियों के प्रत्यय, अंदर खराब-खराब विचार, खराब प्रवृत्तियाँ, ये अगर हम सब कर रहे हैं तो भगवान एंटर नहीं करेंगे। बट अगर हम इस तरह से ध्यान में लीन हो जाए, इस तरह से भगवान का हम सारे गुणों को याद करें, तो अपना मन शुद्ध हो जाता है और भगवान जिस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि भगवान एंटर कर रहे हैं और हमारे में विराजमान है, जब हम ये इमेजिन करते हैं, जब हम इस तरह के भाव में लीन हो जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो कचरा होता है, वो निकल जाता है। कचरा मतलब क्या है यहाँ पे? ये कषाय, आसक्ति। वो इस किस रूप में है? तो इस कर्म रूप में जो है, कर्म रूप जो सारे कर्म बंधे ऑटोमेटिक उनका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। मतलब कितना पावरफुल है, जब आप इनको याद करते हो, इस तरह के विचार करते हो, तो ऑटोमेटिक कर्म जो है, कर्म पार्टिकल्स जो हमें हमारे सोल को, हमारी आत्मा को चिपके हुए हैं, ऑटोमेटिक उनका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, उनका निकलना चालू हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर सम्यक होगा तो। तो आगे जाके एवं मैं अभी तो इस प्रकार में स्तुति किए हुए विहूय रयमला। अभी विहूय रयमला, रय और मल के बिना जिन्होंने निकाल दिए, धो डाले। अभी रय मतलब क्या? रज। रज मतलब डस्ट और मल मतलब मैल, एकदम गाढ़ा कचरा। तो हल्का सा डस्ट और डेंस कचरा, मल, रज और मल के बिना। तो अभी रज और मल कैसे आए भगवान के? तो कर्म को रज और मल रूप कहा है, कषाय को रज और मल रूप कहा है। तो थोड़ा इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कर्म के 4 लेवल्स होते हैं: स्पृष्ट, बद्ध, निधत्त और निकाचित। तो ये 4 लेवल मतलब क्या? तो स्पृष्ट मतलब एकदम हल्के वाले कर्म, बद्ध मतलब उससे ज्यादा चिकने, ज्यादा ज्यादा चिपकते ऐसे कर्म, निधत्त मतलब उससे भी ज्यादा, और निकाचित मतलब एकदम एक बार चिपके तो निकले ही नहीं। इस तरह के 4 टाइप के कर्म होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देते हो, कैसे देते हैं कि अगर आप टेबल टेबल है आपके पास, टेबल मेटल का टेबल है, उस पे आपने जो आपका एक नेल है, नेल कीला होता है, वो आपने ऊपर रख दिया, सिर्फ टेबल पे रखा है, और टेबल को आप हिलाओ तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो ये जो इजीली गिरने वाले नेल्स है, कीले हैं, उसको कहेंगे स्पृष्ट कर्म। मतलब एकदम हल्के, इजीली गिर जाते। सो हमने ज्यादा कषाय नहीं किए थे, वो कर्म बंधन करते हो। फिर आते हैं बद्ध। मतलब क्या? जैसे आपने नेल को ठोका नहीं है, नेल को आपने ना डोरी से बांधा है, कोई थ्रेड ली है और उससे टेबल को बांधा है, तो वो इतने भी इजीली निकलते नहीं है। बट आप थोड़ी मेहनत करोगे, उसका थ्रेड कट कर दोगे तो निकल जाएगा। तीसरे जो है निधत्त, उसमें क्या होता है? उन नील को आपने टेबल में ठोक दिया है, पूरा ड्रिल किया है, ठोक दिया है, तो उसको निकालना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। किससे? पहले वाले दोस्त से बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उसको खींच के आपके पास टूल्स हथियार होने चाहिए। तो ऐसे कर्म जब होते हैं तो उनको निकालने के लिए, उनको करने के लिए ज्यादा ध्यान, ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। 12 तप में जो हमने देखे थे, ज्यादा करने पड़ते हैं, बट निकाल सकते हो। बच्चे कौन से? निकाचित, सबसे भयंकर कर्म। अपना नसीब है कि बहुत कम परसेंटेज वाले हमारे कर्म निकाचित होते हैं। बट जो निकाचित कर्म किस तरह से होते हैं बताए? जो टेबल को आपने मेल्ट कर दिया, गरम करके मेल्ट कर दिया, नेल को आपने मेल्ट कर दिया, उस खीले को भी मेल्ट कर दिया और दोनों को मिक्स कर दिया, अब आप सेपरेट कर पाओगे क्या? अब नहीं कर पाओगे। उसी तरह से ये जो निकाचित कर्म होते हैं,
वो अपने में इतने घुल मिल जाते हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए निकालने का एक ही मार्ग होता है, आपको उसको भुगतना पड़ता है। उसको भुगते बगैर आपको पर्याय नहीं है। देखिए, जैन धर्म में भगवान ने इतने कितनी दया की हम पे। हमको सारे जो कर्म है ना, 99% कर्म है, वो हमने जो भी गलती की है उसको साफ करने का रास्ता दिखा है। हमने जो मेजॉरिटी कर्म बंधन किए वो अबाधा काल करके एक नया वर्ड मैं बता रहा हूँ कि कर्म बंधन हुआ है, बट अभी तक उसका उदय नहीं आया। मतलब क्या, आपने प्लांट को सीड कर दिया, राइट? सीड अपने जमीन में ये कर दिया, सो कर दिया, आपने डाल दिया, तो उसको बढ़ के फल आने में टाइम लगता है। किसी को कुछ दिन लगते हैं, किसी को साल लगते हैं, किसी को महीने लगते हैं, अलग अलग जिस तरह के कर्म होंगे, जिस तरह का सीड होगा, उस तरह का उसका फल आने का टाइम लगता है। बट ये सीड लगाने के बाद उसका फ्रूट आने तक, जैसे कर्म किया है हमने कुछ गलत कर्म, और उसका उदय आने तक बीच का जो टाइम होता है उसको कहेंगे अबाधा काल। तो ये अबाधा काल को निकालने का हमको चांस मिलता है। तो ये पहले वाले 3 जो कर्म होते हैं, कौन से? स्पृष्ट, बद्ध, निबद्ध, ये जो है, ये हम अबाधा काल में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी को इजीली निकाल सकते हैं, किसी को मेहनत करके, बहुत तपस्या करके निकाल सकते हैं। बट जो निकाचित है उनको हमें भुगतना पड़ता है। जितनी तीव्र कषाय करेंगे, जितनी तीव्र मिथ्यात्व रखेंगे, जितनी तीव्र आसक्ति रखेंगे, उतना लाइक्लीहुड है कि हम इस तरह के कर्म का बंधन करेंगे। तो भगवान जो है इस तरह के कर्म मन से रहित है, उन्होंने सब कुछ धो डाला है। ना उनके कोई तरह के, अभी अभी देखा जाए तो अरिहंत भगवान के हल्के कर्म, कौन से? अघाती कर्म जो शरीर से रिलेटेड है, वो थोड़े बाकी होते हैं, बट कुछ ही समय में वो भी चले जाने वाले हैं। तो उसको कहेंगे, उस रूप से देखा जाए तो सारे कर्म उनके धुल गए, सारे घाती कर्म तो चले गए और अघाती में भी थोड़े बहुत बचे हैं। तो इसके लिए उनको, उन्होंने सारे कर्म, और नए कर्म का बंधन तो नहीं हो रहा है। तो विहूय रयमला, जिन्होंने सारे कर्म धो डाले हैं, रय और मल दोनों प्रकार के कर्म उन्होंने धो डाले हैं, उनको जब देखते हो आप, तो आपको कैसी भावना होती है? आपको राग द्वेष नहीं होता, उनको देख के आपको शांति मिलती है, राइट? तो आपके भी कर्म, आप उनको देख रहे हो, उनको अपने आत्मा में बुला रहे हो, अपने शरीर में शरीर को मंदिर के, अपने शरीर के हर एक रोम में अनुभव कर रहे हो। तो ये जब करते हो तो अपने आप आपके कर्म झड़ने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। किसकी बात करें? तो अरिहंत भगवान की। विहूय रयमला पहिण जरमरण। पहिण मतलब क्या? क्षीण, नष्ट। किसको नष्ट किया है? तो जर मरण। जर मतलब क्या? जर मतलब वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ओल्ड एज, सिकनेस, उसको कहेंगे जर। और मरना मतलब मृत्यु। तो किसका नाश किया है? ओल्ड एज और मृत्यु का। तो वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति जब अपनी आयुष्य पूरा करता है और नया जन्म लेता है, तो उसने एक तरह से वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश ही तो किया। बट यहाँ पे क्या है, जो हम हैं, हम फिर से जन्म लेते हैं, तो फिर से साइकिल में अटकते हैं। यहाँ पे अरिहंत भगवान ने इसको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर से ना उनको जन्म होगा, ना उनको वृद्धावस्था होगी, ना उनको मरण होगा, क्योंकि शरीर फिर से धारण ही नहीं करने वाले, अशरीरी बनने वाले, सिद्ध बनने वाले हैं, अनंत समाधि में आनंद का अनुभव करते रहने वाले हैं। जो भाव समाधि, उसमें अनंत आनंद का अनुभव करते रहने वाले है। तो ऐसे जो भगवान हैं, जिन्होंने हर तरह के दुख को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जन्म मरना उसका, क्योंकि सारे जो दुख है वो इसी से रिलेटेड है, तो उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया है। ऐसे 24 केवली, तो ये 24 हम्पी, इसमें 2 अर्थ आते हैं, 24 ही या तो 24 और दूसरे भी।
मतलब ये 24 तीर्थंकर और बाकी के तीर्थंकर भी जिनवरा, जिन भगवान, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, तिथैरा तीर्थंकर, मेरे ऊपर में कैसा होता है ना, 24 जिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु, है 24 भगवान जो तीर्थंकर है, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। फिर प्रसन्न हो जाओ मतलब क्या, भगवान तो वितरागी, वो कैसे प्रसन्न होने वाले। हम क्या होता है ना, बहुत इजीली गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये नहीं करना हमें। यहाँ पे भगवान प्रसन्न हो रहे मतलब क्या, जो भगवान है उनकी वाणी, उनका, उनके जो वचन है मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें लीन हो रहा हूँ और उसकी वजह से मुझ में परिवर्तन हो रहा है। तो वो मुझ पे प्रसन्न ही हो रहे, मैं ऐसा समझता हूँ, मानता हूँ। यहाँ पे स्यादवाद एक दृष्टि का यहाँ पे उपयोग किया गया है। भगवान वितरागी, ना वो कुछ आपके आत्मा में, शरीर में प्रवेश करने वाले हैं, ना वो किसी पे राग करते हैं, ना किसी को द्वेष करते हैं। अगर किसी को प्रसन्न करते हैं, किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को श्राप देते हैं, तो वो भगवान थोड़ी है, उनमें, उनके अंदर राग द्वेष है। जो अस्त्र शस्त्र शरीर शरीर के साथ है, जिनके साथ स्त्री होती है, ये सॉरी थोड़ी भगवान थोड़ी है ये। तो यहाँ पे भगवान जो है, इनकी वाणी कितनी पावरफुल है, इनकी वाणी से मेरे सारे दुख जाने वाले हैं। इनकी वाणी की वजह से मुझे अनंत सुख का अनुभव होने वाला है और मैं कितना थैंकफुल। देखो, हमें जो प्रसन्न, जिसको प्रसन्न करना होता है ना, उसके सामने हम कितने अच्छे बच्चे बन जाते हैं। जिसको प्रसन्न करना होता है, उसके अंदर सेवा भाव में उसको जो चाहिए वो ला के देते, बिकॉज़ वी आर सो हैप्पी, सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने हमें कुछ भी किया हो, कोई भी व्यक्ति हो सकती है। तो यहाँ पे तो हमें वो एंगल याद रखना है कि हमें कितने, हम पे कितनी उपकार किए, कितने हमारे अमेजिंग उपकार किए। तो उनके प्रति ये जो अहोभाव है, बहुमान भाव है, आदर भाव है, ये आप कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनके गुणों को याद कर रहे हो, आत्मा में प्रवेश कर रहे हो, शरीर में प्रवेश कर रहे हो और इसकी वजह से आपको, आप कह रहे हो कि एक एक कवि भाषा में इसको कहेंगे असत्यमृषा, मतलब ये ना सत्य ना झूठ है, बट ये कवि भाषा में अलाउड होता है। इससे आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, ऐसा कहते हो। तो तिथैरा में पश्यन्तु, प्रसन्न हो जाओ, हे तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोगस्य का ध्यान करते हैं तो इसके अर्थों का भी सोच विचार करना है और इस तरह से विचार करना है कि वो मुझ में प्रवेश कर रहे हैं, मैं उनको अनुभव कर रहा हूँ, मैं पूरा एकदम शुद्ध हो रहा हूँ। इस तरह से जो भाव आते हैं इसको शुभ भाव कहते हैं और ये जब होते हैं तो अपने आप खराब कर्म निकल जाते हैं। भगवान के प्रति जो अपना राग होता है उसको प्रशस्त राग कहते हैं। तो मंद कषाय ही है, बट वो तीव्र कषाय को दूर कर देता है। तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट, दैट्स द बिगिनिंग। तिथैरा में पश्यन्तु। फिर अब कहाँ पे जाएंगे, तो नेक्स्ट लेवल। तिथैरा में पश्यन्तु होने के बाद कित्य वंदीय मैया। कित्य मतलब जिनका कीर्तन कर रहा हूँ मैं, ये सब उनकी स्तुति कर रहा हूँ ना, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, उनकी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एक तरह से मैं उनको उनके नाम याद कर करके उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनकी स्तवना कर रहा हूँ। और जब भी वंदन आता है तो हमें क्या करना है, वंदे वंदामी पे आप झुक रहे हो, उनका आदर, उनके प्रति विनय दिखा रहे हो, उनको आप याद करके उनको वंदन करते हो। तो पहले उन्होंने कीर्तन, स्तुति, फिर वंदन, और मैया मतलब पूजन, जो हम द्रव्य पूजा करते हैं। इस तरह से जिनकी मैं वंदना कर, अभी जैसे चैत्य वंदन कर रहा तो आपने पहले अष्टद्रव्य की पूजा की। तो जिनकी वंदना की गई है, जिनकी स्तुति की गई है, जिनका पूजन, अलग अलग 8 प्रकार के द्रव्यों से आप पूजन करते हो, तो कित्य वंद्य मैया जे ए, जो अभी ऐसे कह रहे कि ये भगवान तो मेरे सामने ही अभी खड़े हैं, इस तरह अभी तो सामने है नहीं, बट आपके भाव इस तरह से हो गए कि वो आपको लगता है कि अभी तो मेरे सामने ही खड़े हैं। जे ए, जो ये भगवान सर्वलोक में उत्तम है, लोगस्य में उत्तम। अभी उत्तम का शायद मैंने लास्ट टाइम मीनिंग लिया था, फिर भी मैं लिखता हूँ। तम मतलब डार्कनेस, अज्ञान,
उससे डार्कनेस से ऊपर मतलब ऊपर उठ गए हैं, उसको कहेंगे उत्तम, जो लोक में सर्वोत्कृष्ट है, राइट। सभी प्राणियों सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान। क्यों? तो उन्होंने खुद राग द्वेष को डिस्ट्रॉय कर दिया है, खुद सारे गुणों को उत्पन्न किया है, और आपको इस मार्ग में, हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मार्ग दिखाया, और सारा जो पाथवे है हमारे लिए क्लियर कर दिया। पूरा जो उनकी वचन की जो पावर है, उनके वचन की वजह से ही हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, चल रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लोक में सबसे उत्कृष्ट कौन सा देखा हमने? देखा 3 गुण, राइट। सर्वज्ञ, हितोपदेशी और किसी को याद है? वितरागी। वितरागी, राइट। सो ऐसे उत्तम जे ये लोग जो सर्वलोक में उत्तम हैं, सिद्ध हो गए। अभी सिद्ध यहाँ पे मतलब उसी एंगल से लेना है। ये लोग सब उत्तमा सिद्धा। अभी सिद्धा मतलब क्या? अभी तो सिद्ध होने में उनको थोड़ा टाइम बचा है, बट उनका आध्यात्मिक सुख, उनके सारे आत्मा के गुण उस तरह से एक्सप्रेस हो गए जिस तरह से सिद्धों के होते हैं। वो अभी भी आत्मा में लीन है, उनको बाहर देखना नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको तो सब कुछ अंदर आत्मा में दिख रहा है। तो वो उन्होंने सिद्ध, तो अभी सिर्फ कुछ समय बचा है, कुछ हल्के अघाती कर्म बचे हैं, बाकी तो कोई नए कर्म आ नहीं रहे, तो उनको सिद्ध स्वरूप में ऑलरेडी देखा गया है। तो आप सिद्ध भी कह सकते हो और अरिहंत भी कह सकते हो, दोनों एंगल से यहाँ पे इस दृष्टि से देखा जाए तो कह सकते हो। तो जो इस लोक सर्व में, इस लोक में उत्तम है और सिद्ध हो गए हैं, उनके बारे में। तो किसका? कित्तीय वंदीय मैया, कीर्तन कर रहा हूं, वंदन और पूजन किया है। जे ए लोगस्य उत्तम सिद्ध है, जो इस सर्वलोक में उत्तम है और सिद्ध हो गए हैं। किसकी बात चल रही है? तो भगवान की, 24 भगवान की बात चल रही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आ रही है। कौन सी वाली? आरोग्य बोहि लाभम। अभी आरोग्य, आरोग्य मतलब क्या? आरोग्य मतलब क्या? बिना रोग के नहीं, बिना राग द्वेष कषाय के रोग के। हाँ, तो आरोग्य मतलब बिना रोग के स्वस्थ, राइट। तो अभी 2 प्रकार के रोग हो सकते हैं। किस तरह के रोग होते हैं? एक तो द्रव्य रोग या तो भाव रोग। अभी द्रव्य रोग मतलब क्या? जो शरीर के रोगों की बात कर रहे हैं। अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए तो वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाए तो उसको कहेंगे रोगी। तो शरीर के रोग की बात नहीं चल रही है, भाव रोग। तो आत्मा के जो रोग है, तो आत्मा के रोग कौन से है? राग द्वेष, जैसे आपने कहा, कषाय, मिथ्यात्व, ये जो है रोग। सो मैं इस रोग से मैं पीड़ित हूं। कब से? अनादिकाल से। तो मुझे क्या चाहिए? आरोग्य चाहिए। हे प्रभु, हम किसको याद कर रहे, स्तवन कर रहे, वंदन कर रहे, पूजन कर रहे और कह रहे कि मुझे आरोग्य प्रदान करे। आरोग्य मतलब क्या? मेरे जो भाव रोग है उसको निकाल दे और मुझे स्वस्थ बनाए। मेरी आत्मा निरोगी बने। मतलब क्या? वितरागी बने। मतलब क्या? स्वस्थ बने। मतलब क्या? अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन, अनंत आनंद अनुभव करने वाली बने। तो अभी उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए एक ही रास्ता है। उसके लिए एक ही रास्ता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हम क्या होता है ना, बहुत बार जैन धर्म को हम सिंपल करते हैं। हाँ, जैन धर्म भी ऐसे करता है और बाकी के भी धर्म ऐसे, सेम ही तो है। दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग, जस्ट डिफरेंट वेज। तो हमें ना इस तरह से एक अपमान कर रहे हैं हम। एक तरह से जैन धर्म का जो महानता है, जो शुद्ध ज्ञान की महानता है, जो केवल ज्ञानी ने जो देखा है, जो बताया है, जो मार्ग हमें समझाया है, इसका हम उसकी लेवल कम कर रहे हैं। ये कभी नहीं करना, ठीक है। इसको एक रिस्पेक्ट के साथ, प्रॉपर उसका लेवल समझ के, सर्वोत्कृष्ट है ये हमेशा याद रखना। इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन टू इट। सबका थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है, बट आप अगर डिटेल में जाओगे, जब आप डिटेल में जाके सूक्ष्म रूप में भी उसको समझ सकोगे,
तो आपको पता चलेगा कितना श्रेष्ठ है, कितना सुपीरियर है, और बाकी सबसे कितना अलग है, क्लियर है। तो अगर ये हम समझते हैं, इसको कहेंगे बोहि लाभम, समकित का लाभ, बोधि, जो बोध है। देखो धर्म है ना, वो धर्म बोध जिसको होता है वो दुर्गति से टल जाता है, हमारी दुर्गति से बचाते हैं, सदगति में लेके जाते हैं और इवेंचुअली मोक्ष में लेके जाते हैं। यह है धर्म। तो मुझे आरोग्य जो है कब मिलेगा? जब मुझे बोधि का लाभ होगा। आरोग्य कब मिलेगा? जब बोधि का लाभ होगा। अगर आप शांत सुधारस करके ग्रंथ है, आचार्य विनय विजय जी ने लिखा था 300 साल पहले, वो उसकी टीका जिन चंद्र सूर्य ने की थी, बंधु त्रिपुटी ने, उसके व्याख्यान अवेलेबल है ऑनलाइन गुजराती में। तो उन्होंने बोधि दुर्लभ भावना है, 12 भावनाओं में, वो शांत सुधारस ग्रंथ 12 भावना पे है, तो उसमें बोधि दुर्लभ भावना करके एक भावना आती है। तो उसमें बताते कि बोधि कितनी दुर्लभ है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें। तो उन्होंने कितने लेवल्स बताए? 21 अभेद्य कवच की तरह, 21 अभेद्य फोर्ट्स की तरह है, जो आप पार करते हो ना, तब जाके आपको बोधि मिलती है। 21। और हम जिस स्टेज पे ना, वी आर ऑलमोस्ट एट 20, वी आर वेरी क्लोज। देखो मैं क्लोज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिर्फ जैन कुल में जन्म लेना इज नॉट इनफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लकी इफ यू गेट इट, बट इज नॉट इनफ। कितने आप जैन कुल में जन्मे हैं बट व्यसन कर रहे हैं? तत्व समझने में, श्रुत ज्ञान पाने में, भगवान की वाणी समझने में, सृष्टि कैसी है, क्या नहीं है, क्या मार्ग है, समझने में कितना इंटरेस्ट रहता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े तीर्थों के बाजू में रहते हैं, इतने लोग कहां से वहां पे दर्शन करने आते हैं, और हमें वहां पे जाने का मन नहीं करता, जबकि हम जैन कुल में पैदा हुए। देखिए ये जो भावना होती है ना, ये हमारे मोहिनी कर्म का उदय भी होता है, और हमारे कुछ संस्कार है उसकी वजह से वो मोहिनी कर्म बनना हुआ। तो बोधि इतनी दुर्लभ है कि आपको पहले तो एक इंद्रिय जीव बन सकते हो, तो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय हो गए, 2 इंद्रिय से 3, 3 से 4। हर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अनंत जीवों में से इतनों का नंबर लगता है, उतने में से इतनों का नंबर लगता है, उतने में से इतने का नंबर लगता है। तो हम कितने लकी है, हर एक लेवल पे अपनी लॉटरी लगती गई। चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी जीव, फिर पंचेंद्रिय संगी जीव तिर्यंश, फिर पंचेंद्रिय संगी जीव में से मनुष्य, फिर मनुष्य में से कोई ऐसा कुल नहीं जहां पे मांस भक्षण हो, हिंसा हो, ये हो, इस तरह के वंश, इस तरह से कुल में मिले जहां पे जन्म से नमोकार मंत्र सुनाई देता है। फिर क्या, इस तरह से हमारे सारे जो इंद्रिय है हमको इंटैक्ट मिले कि हम समझ सके, सुन सके, हमें इतनी बुद्धि मिली कि हम जान सके। उससे ऊपर हमारी ये भावना हुई कि हम ये सुनने की इच्छा करें, उसको समझने की कोशिश करें। इससे हमें ये और भी जाके, इतना सब करने के बाद हमें ये तो अच्छा लगा, फिर खुद पढ़ने की भी इच्छा हुई, उसके लिए रिसोर्सेस मिले, यहाँ पे बैठ के बाकी की चिंता न के बगैर हम ये कर सकते हैं। देखो एक एक लेवल है ना, अभेद्य कवच बताया गया है। मतलब हम कितने लकी है कि अगर आपको खाने पीने की चिंता हो तो आपको स्वाध्याय करने का मन करेगा, अगर आपको सेफ्टी की चिंता हो तो स्वाध्याय करने का मन करेगा, अगर आपको रहने का घर ना हो या तो घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो, मिलेगा आपको टाइम? अगर घर में सब के सब परेशान हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे, स्वाध्याय करने का मन करेगा? देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बॉडी एवरीथिंग इज ओके, सराउंडिंग इज सेफ, हर चीज, और सारी जो श्रुत ज्ञान की बुक्स है एक क्लिक पे अवेलेबल। मतलब कितने कितने लकी है। और इसके बाद ये सब चीज समझने की हमारे अंदर भावना है, और हम ये समझ रहे हैं, और इसके बाद ये ज्ञान पाने के बाद हमारी श्रद्धा निर्मल हो जाती है, सम्यक्त्व की तरफ जाती है, और एक बार श्रद्धा में आ गया तो किसमें आचरण में उतरती है? चारित्र में उतरती है। अगर श्रद्धा में नहीं आएगा तो चारित्र में उतरेगी ही नहीं। तो और श्रद्धा में आने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, सिर्फ
बाय हार्ट किया, वही याद करते गए, उसका मीनिंग नहीं समझा। हाँ, उसका फायदा है, आपको उसका पुण्य मिलेगा, पुण्य से उसके फायदे होंगे, बट आपको अगर ये पुण्य और पाप के साइकिल में रहना है तो हमने अनादिकाल से यही किया है। ऐसा कहते हैं कि अपने जो अगर ओघा लोग, अगर ओघा जो चरवला होता है साधु महाराज का, दिगंबर में पिच्छी कहते हैं, श्वेतांबर में ओघा कहते हैं, तो अगर आप उनका माउंटेन बनाओ तो 1 लाख योजन वाला मेरू पर्वत बन जाएगा अपना हर एक का। इतनी बार हमने दीक्षा ले ली है, फिर भी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा पुण्य के पीछे भागा। तो अगर हम सिर्फ रिसाइट करेंगे तो पुण्य मिलेगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो हम जो नहीं, अगर नहीं करते तो उससे अच्छा तो ये डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पाप प्रवृत्तियां करेंगे। उससे अच्छा ये करेंगे तो सही लाइन में जाएंगे। और उससे अच्छा अगर इसका मीनिंग करेंगे जो हम कर रहे हैं अभी, उसको समझेंगे। देखो, ये तो सिर्फ स्पार्क है जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ आपको ग्लिम्स दिखाई दे रही है, एक ट्रेलर है ये। मैंने पहले भी कहा था, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो आपको खुद को बनानी है, आपको खुद को स्वाध्याय करना है। और काफी लोगों में सुन रहा हूँ कि कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, आप खुद से स्वाध्याय कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। तो ये जब करते हैं, जितना हम क्लैरिटी करते हैं, वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, धर्मोपदेश, एंड कीप रिपीटिंग, तब करते हैं, तब वो उस ज्ञान की वजह से हमारी श्रद्धा निर्मल होती है, सम्यक तो होती है, सही मार्ग पे जाते हैं। क्योंकि गलत मार्ग पे जाने में हमको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, इंद्रियों की आसक्ति होती है, और हमें ना काफी बार ये करते वक्त अच्छा लगता है और बाहर जाके फिर से हम कूदे में लग जाते हैं। देखो, ये थोड़ी देर की तरह कि अपने जो कर्म उदय है ना, हम दो चीजें होती है, कर्म उदय तो है, अगर कर्म के अधीन ही अगर होते ना, तो हम कभी भगवान भगवान बोलते नहीं कि आप भगवान बन सकते हो। देखो, कर्म, अगर उस कर्म सत्ता के अंडर हम रूल कर रहे हैं, अगर कर्म ही सब कुछ डिक्टेट करने वाली, तो हमारे हाथ में क्या रहा? कर्म सिर्फ परिस्थिति बना सकती है, मनस्थिति आपके हाथ में होती है, इट्स योर चॉइस। तो जैसे आपका पुरुषार्थ स्ट्रांग करोगे आप उसको, जैसे ये श्रुत ज्ञान आपको, भगवान की वाणी आपको समझेगी, उस पर आप श्रद्धा करोगे, निशंक श्रद्धा, कोई शंका नहीं, भगवान ने जो कहा है वो सही है। हाँ, अभी भगवान ने क्या कहा है ये समझना, और उन्होंने सच्ची में क्या कहा, ये उसके लिए मेहनत करना आपका काम है। हमारा काम है पुरुषार्थ करके भगवान ने सच्ची में क्या कहा है वो जानना, और जब भगवान ने जो कहा है वो सुनना, समझना और उस पर श्रद्धा देना। भगवान ने जो कहा है वही सच है। ये सृष्टि उन्होंने देखी है, देखिए उन्होंने ये सृष्टि पूरी देखी, राइट, उनके केवल ने हर एक चीज प्रकाशित होती है, तो ये उन्होंने देखी और हमको बताया है। उनको हर एक द्रव्य के हर एक पर्याय को एक समय सब कुछ देख लेते, और उन्होंने अपने हम पे इतनी कृपा की, हमको सब कुछ बता दिया। तो ये चीज समझना, उसको कहेंगे बोधि का लाभ होना। बोधि का लाभ इज द की। सब कुछ अगर हमें बोधि का लाभ हो जाए तो हमारा बेड़ा पार, हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन फाइनल, फुल एंड फाइनल। हमको दुख से मुक्ति 100%। ये जो मार्ग है, आरोग्य, कोई तरह का किसी भी प्रकार का रोग नहीं। और एक बात याद रखना, जब हमारी आत्मा बिना रोग की हो जाती है ना, अपने आप शरीर में रिफ्लेक्ट करता है, शरीर बिना रोग का हो जाता है। ये हमारा गोल वो नहीं होता है, हमें कोई पड़ी नहीं होती इस शरीर की, बट आप करते हो तो उसका एंड रिजल्ट तो वो आना ही है। बट अगर हम शरीर निरोगी होने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं तो उसको कहेंगे निदान शल्य, जो हमने देखा था तस्य उत्तरी करने में। और निदान शल्य में सारा पुण्य खर्चा हो जाता है और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हम शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आत्मा के जो कषाय है उनको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो बोधि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, तो बोधि का लाभ। तो आरोग्य के लिए क्या चाहिए? तो बोधि का लाभ। तो बोधि लाभ के लिए भगवान की वाणी को समझना, उस पर श्रद्धा करना, भगवान के हर एक वचन को निशंक, बिना कोई शंका के सही सही कहा है। क्योंकि भगवान कौन है? तो केवल ज्ञानी है, हितोपदेशी और सर्वज्ञ है। देखो, इच्छा ही एक तरह से रोग है, तो बिना इच्छा का बनना,
मध्यस्थ भाव में रहना, उसको कहेंगे निरोग। अभी काफी लोग कहेंगे हाँ ये तो बाकी में भी ऐसा ही कहते हैं, तो जैन धर्म में और उसमें कोई फर्क नहीं, आप वो फॉलो करो तो भी काम बन जाएगा। देखिए ऐसा जब हम करते हैं ना, तो हम भगवान की वाणी को ऐसा नहीं करना है। केवल ज्ञानी इतना कुछ बता के गए, अगर सिर्फ इतना ही बताना था तो बाकी का सब कुछ क्यों बताया? कुछ तो कारण होगा। अगर देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, हम बहुत इजीली कुदेव में पड़ जाते हैं, बहुत इजीली कुगुरु और कुशास्त्र में इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, टाइम ही नहीं लगता, और फिर सही रास्ता एक समय में भूल जाते हैं। मतलब इस कोविड की वजह से आज लाखों लोगों के प्राण गए, 10 लाख लोगों के, अभी नंबर आया था, 10 लाख लोगों के प्राण गए हैं। 1 million people have died so far because of COVID. बट व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है कि ये कोविड वोविड कुछ सच नहीं है, ये तो सब फेक न्यूज है, और 10 लाख लोगों के प्राण गए। आपने सब कुछ सुना है, सब कुछ पढ़ा है, और एक समय में आपकी क्या होता है श्रद्धा, हाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये तो सब मीडिया ने बनाया है, या तो सब किसी ने बनाया। हमको एक समय में हमारा जो है ना पूरा श्रद्धान हिल जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन साउंड नॉलेज। जब जिस चीज का आपको पूरी तरह से अभ्यास हो, तो आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपको सही चीज क्या है वो मालूम ही होती है। जो चीज आपको पता नहीं होती ना, उसमें आप भटकते रहते, कोई इधर धक्का मारे तो उधर जाओ, उधर धक्का मारे तो उधर जाओ। इसके लिए अभ्यास करना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कुछ भी कहे, आपकी श्रद्धा नहीं डगमगाएगी, क्योंकि आपको सच एग्जैक्टली पता है, क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है, भगवान ने किस तरह से बताया, मुझे सब कुछ पता है। तो किसी ने कुछ भी बोले तो आपकी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। हाँ इतना याद रहे कि भगवान ने क्या समझा है, उसको हम क्लैरिफाई करने के लिए ओपन माइंड रखते हैं कि भगवान जो कहते हैं वो सच कह रहे हैं। मेरी समझने में भूल हो सकती है, तो भगवान ने क्या कहा उसको समझने के लिए मैं क्लैरिटी। इससे हमको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, जड़ता नहीं लानी है, सब कट्टरता नहीं लानी कि बस यही है। अरे भाई कोई कह रहा है कि भगवान ने इस तरह से कहा है, तो सुनो समझो, भगवान ने कहा है, भगवान ने जो कहा है वो सही है। मुझ तक आते आते गड़बड़ हो सकती है, मेरी समझ में गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभी गुरु से भी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर शिष्य को समझे कि गुरु ने जो मुझे समझाया उसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस समय गुरु की श्रद्धा न तोड़े हुए खुद को चेंज कर लेना चाहिए। और जैसे रत्नाकर 25 का एग्जाम्पल आता है, शिष्य ने गुरु को गलत मार्ग से लाने के लिए कितनी कोशिश की, खुद ने कितनी पढ़ाई की, और उन्होंने सही मार्ग अपने गुरु को दिखाया। देखिए कितनी पावर है। जो सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, उसमें स्थितिकरण एक गुण है। स्थितिकरण मतलब क्या? जो भटका हुआ है उसको सही मार्ग पे लेके आना है। तो अपने गुरु को भी सही मार्ग पे विनयता से लेके आते हैं जैन धर्म में। हाँ अगर वो गुरु कुगुरु की श्रेणी में आते हैं तो आपको वो भी याद रखना है, बट वो सुगुरु है, प्रति है, भगवान के वाणी को फॉलो करते हैं, बट उनके इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तब की ये बात है। जो कुगुरु है, जो अव्रती है, जो व्रती नहीं है, वो तो गुरु होते ही नहीं, हमने पंचेंद्रिय सूत्र में देख लिया था पहले। तो ये क्लैरिफाई करना है। तो अभी आरोग्य मिलने के लिए हमें बोधि का लाभ होना जरूरी है, समकित का लाभ, हमने समकित पे देखा था। तो समकित का लाभ, समकित का लाभ होने के लिए क्या चाहिए? समाधि का वरदान। अगर समाधि होगी तो ही समकित टिक पाएगा। अभी समाधि मतलब क्या? शांत। देखिए अगर आपको बहुत प्यास लगी, आप धूप में खड़े थे, बहुत हेक्टिक काम कर रहे थे, बहुत पानी नहीं मिल रहा था, फिर आपको कोई ठंडा पानी दे इस समय में, तो कैसी शीतलता महसूस होती है, कैसे समाधान हो जाता है, कैसे आपको शांति मिलती है। उसको कुछ क्षण के लिए मिलती है ना आपको, बस यही शांति मैग्नीफाई करके हमेशा रहे, आत्मा में शांति मिले, उसको कहेंगे भाव समाधि, द्रव्य समाधि। और ये भाव समाधि कब होती है? जब बात आत्मा अपने स्वभाव में रहता है। अपना स्वभाव कैसे रहता है? तो मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ, ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, न्यूट्रल मध्यस्थ भाव, समाधि भाव, उदासीनता, न्यूट्रल, ना हास्य है, ना लाफ्टर है, ना लाइक है, ना डिसलाइक है, ना राग है, ना द्वेष है,
कुछ नहीं है, न्यूट्रल, उसको समाधि, ये आत्मा का ट्रू नेचर है। उसमें अगर हम रहते हैं तो सम्यक्त्व रहता है, और जितना हम सम्यक्त्व में रहते हैं, जितना हम समाधि में रहते हैं, उतने कर्म टूटते हैं, जितने कर्म टूटते हैं उतना समाधि में रहना आसान होता है। एंड दैट साइकिल हमको मोक्ष तक लेके जाती है। और उल्टी साइकिल है, हम जितने कषाय करेंगे उतने कर्म बंधन होंगे, जितने कर्म बंधन होंगे उतना उदय में आएंगे और नए कषाय होंगे, एंड दैट साइकिल विल टेक अस डाउन। समाधि और सम्यक्त्व की साइकिल हमें ऊपर लेके जाएगी, और कषाय और कर्म की साइकिल हमें नीचे लेके जाएगी। तो कषाय का वर्चस्व है, बट हम उसके अधीन नहीं है, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा पुरुषार्थ करके हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो समाहि वरम उत्तमम दिंतु, तो समाधि का वरदान हमें दीजिए। उत्तम, सबसे श्रेष्ठ चीज यही है कि ये मध्यस्थ भावना, समाधि भावना, जिसमें हम सम्यक्त्व में रहे। सम्यक्त्व मतलब बोधि लाभ, और उससे हम आरोग्य मतलब वितरागी बन सकते हैं। ये हम पर ऐसा वरदान, हम पर ऐसी कृपा कीजिए, हमको ऐसा, हम पे ऐसी प्रसन्नता रखिए। अभी हमने देखा पहले, प्रसन्नता, वरदान, ये सारी चीजें एक असत्य अमृषा है, जो कि जिससे आपको कोई झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो वितरागी होते हैं। बट आप उनके वचनों से इस तरह से भाव में आ जाते हो, और आप एक कषाय रहित होने के स्टेज पे जा रहे हो। इससे आपको कोई ना निदान मतलब क्या, कुछ मांगा आपने, तो इसमें ना कोई आप सांसारिक चीज मांग रहे हो, तो इसके लिए आपको उस तरह का पाप नहीं लगेगा, और आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया सो फार? किसी को कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, बट बेसिकली जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था उससे था। अच्छा, तो हमारे एग्जाम में पेपर में भी क्वेश्चन था आपका कि भगवान की त्रिपदी क्या है, जहाँ पे हमने द्रव्य और उत्पाद की बात की थी। हाँ, तो वो भगवान की त्रिपदी होगी या वो वस्तु स्वरूप की त्रिपदी होगी? वो मैंने वस्तु बाद में जब एब्सोल्युटली वस्तु भगवान ने बताई है, भगवान की वाणी में आती है। तो भगवान की त्रिपदी मतलब क्या होता है ना, कभी कभी बोलने में कुछ चीज एंगल समझाने में होती है, और कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है बोलने में। तो नहीं, वो ऐसे नहीं था। तो बिकॉज मैंने भगवान जब की उसको पढ़ा त्रिपदी मतलब भगवान की जो वाणी, जब उनकी मल्लकोश राग में उनकी जो वाणी खिलती है, राइट, दिव्य ध्वनि, तो उसमें से पहले त्रिपदी निकलती है, उत्पाद व्यय ध्रुव। तो भगवान की नहीं है, वो तो पूरे सृष्टि के हर एक द्रव्य की है, हर एक द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं वो। तो हमें ये कहाँ से मिला? तो भगवान की वाणी से हमको ये समझने में मिला। तो एक दृष्टि से कहते हो कि भगवान की वाणी से मिला, बट एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तो उन्होंने सिर्फ बताया है, बट ये तो सृष्टि का स्वरूप ही है। हर एक द्रव्य, उत्पाद, व्यय और ध्रुव इस रूप में ही होती है। ध्रुवता मतलब हमेशा कांस्टेंट, और हर समय नई पर्याय उत्पन्न होती है और पहले वाली नष्ट होती है। तो अगर मुझसे गलती हुई तो मैं इच्छा में टुकड़ा। तो वो द पॉइंट वाज कि ये तो सृष्टि के हर एक द्रव्य का उत्पाद, व्यय और ध्रुव स्टेटस एक्चुअली होता है। मुझे भी वो करेक्शन मिला जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस आगे भी किसी ग्रुप में, तो वहाँ मुझे क्लेरिफिकेशन मिला कि मैंने पूछा वैसे ही था भगवान की त्रिपदी क्या होती है, वहाँ पता चला। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, सही बात है। तो बिल्कुल त्रिपदी भगवान की वाणी में हमको समझने को मिली, और उसकी वजह से गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की और वो हम तक पहुंचाई। बट वो तो सृष्टि का स्वरूप ही बता रहे ना, भगवान कोई कुछ, भगवान क्या बता रहे, जो सृष्टि में है बस उसको बता रहे। उन्होंने क्या किया, उनके ज्ञान में पूरा यूनिवर्स लाइट अप हो गया, राइट, प्रकाशित हो गया, लोग को उद्योत करने वाले। तो उनके ज्ञान में सब कुछ दिखा ना, उनको सब कुछ दिखा, और उन्होंने हमें बताया, लोग को उद्योत किया और हमको बताया। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी लास्ट गाथा करते हैं लोगस्य की। चंदेसु निम्मलयरा, चंद्र से भी अति उज्जवल। देखो चंद्र, इसको यहाँ पे क्या, चंद्र से भी अति उज्जवल, निम्मल मतलब निर्मल। चंद्र कैसा, व्हाइट होता है, निर्मल होता है। तो जब अनेक असंख्यात चंद्रों को भी ले लो, तो उनसे भी ज्यादा निर्मल हमारे भगवान होते हैं। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान होते हैं। देखिए, जो
हम बॉडी को निर्मल करें, बॉडी को एकदम साफ सुथरा करें, तो अट्रैक्टिव बन जाती है बॉडी। इससे क्या होता है, राग द्वेष बढ़ते हैं, कषाय बढ़ते हैं, नो कषाय बढ़ते हैं। बट आत्मा को निर्मल करते हैं, निर्मल प्रभु को देखते हैं जो कि राग द्वेष रहित है, ना उनको अस्त्र शस्त्र स्त्री कपड़े ये सब कुछ चीज नहीं है उनके पास, राइट? किसी भी तरह के आभूषण कुछ नहीं, वो तो क्या है, निर्मल है, निर्मल वितरागी भगवान है। तो उनकी हम स्तुति करें, तो जब उनको देखते तो अंदर से राग द्वेष उत्पन्न होते क्या? तो नहीं, हम भी अंदर से निर्मल बनते हैं। जो शारीरिक निर्मलता होती है ना, उससे अंदर से हम मलिन बन जाते हैं, क्योंकि उससे अंदर से अट्रैक्शन, आसक्ति वाले भाव, राग द्वेष वाले भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो निर्मल ये भी है और निर्मल वो भी है, बट एक निर्मलता हमें मोक्ष मार्ग पे लेके जाती है और एक निर्मलता हमें मोक्ष से दूर लेके जाती है। देखिए कितना फर्क पड़ता है, कौन सी चीज को किस तरह से देखते हो आप, कौन सी चीज क्या है समझने में। तो चंद्र से भी अधिक निर्मल ऐसे मेरे प्रभु, सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले, ऐचेसु अह्यम पयासेरा। अभी मैंने कहा देखो, एक सूर्य जो है ना, वो जितना एरिया, बहुत बड़ा एरिया प्रकाशित करता है, बहुत बड़ा, बट जितना उसके एरिया में कवर आता है उतना ही। आप बहुत सारे सूर्य इकट्ठा कर लो, फिर भी उसकी जितनी कैपेसिटी, जितनी रीच है, उतना एरिया ही कवर होगा। उसके सामने बादल आ गए तो वो भी ढक जाएंगे, वो एरिया थोड़ा जो पीछे वाला एरिया है वो भी लाइट अप नहीं होगा। मतलब कितने लिमिटेशन है सूर्य के। ऐसे असंख्यात सूर्य से भी ज्यादा हमारे भगवान प्रकाश करने वाले। किस तरह से? तो हमने अभी देखा पूरे आकाश में, पूरे तीनों लोक में, या तो लोक में या तो अलोक में, लोकालोक मतलब क्या, लोक में या तो जो अलोकाकाश है, पूरे 6 के 6 द्रव्य भगवान, उनके हर एक पर्याय, हर एक समय में जो होके गए, जो हो रहे और जो होने वाले हैं, सब भगवान के ज्ञान में प्रकाशित हो गए। एवरीथिंग इज बीइंग लाइटेड, राइट? उन पे लाइट आ गई है, दे आर इल्यूमिनेटेड, अगर द राइट वर्ड यूज करेंगे तो इल्यूमिनेटेड, उद्योत प्रकाशित हो गए। तो भगवान सूर्य से भी कितने पावरफुल है, अनंत सूर्य से भी, असंख्यात सूर्य से भी पावरफुल है। पूरे 6 पूरे यूनिवर्स को उन्होंने लाइट अप कर दिया है और हम तक पहुंचाया है। तो क्यों ऐसी उपमा दी है सूर्य से भी अधिक? कि उनके ज्ञान की बात की है। पहले तो चंद्र से भी निर्मल, तो उनके वितरागता की बात की है, राइट? चंद्र किसका? तो निर्मल की बात की। चंद्र कंपैरिजन किया तब निर्मलता की बात की, तो वितरागता की बात की। वितराग इज निर्मल और राग द्वेष इज मलिन। वैसे ऐचेसु अय्यम पयासेरा, मतलब सूर्य से कंपैरिजन किया, मतलब ज्ञान की बात की। क्या मतलब? ज्ञान उनका प्रकाश सूर्य से भी पावरफुल है, जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। ऐचेसु अय्यम पयासेरा सागर वर गंभीरा, समुद्र से भी गंभीर। अभी देखिए, समुद्र से भी गंभीर सबसे बड़ा होता है स्वयंभू रमन समुद्र। मतलब अगर आप मध्य लोक की रचना देखोगे तो सबसे बड़ा समुद्र होता है, वो होता है स्वयंभू रमन समुद्र, सबसे बड़ा समुद्र। अपना पैसिफिक ओशन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। कितना गंभीर होता है ओशन, गंभीर एकदम। आपको काफी लोगों को, सबको शायद बीच के बाजू में बैठ देखने में बड़ा आनंद आता है, राइट? शांति मिलती है, जस्ट पीसफुल, सो पीसफुल, यू सिट देयर बाय द साइड ऑफ द बीच। मैं भी करता हूँ। कितना गंभीर होता है। और समंदर में हर कोई चीज समा जाती है। कौन सी चीज नहीं समाती? डेड बॉडी समाती है। डेड बॉडी ऊपर आ जाती है ना, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। वैसे ही भगवान इतने गंभीर है, उनके नॉलेज में पूरी दुनिया की, हमारे सारे दोष उनको पता है, सारे गलत पर्याय, सारे मन के जो विकार है, वचन के विकार है, राइट, काया के विकार है, उनको सब पता है, सब दिखता है, सब कुछ संभाल लेते हैं। बट उससे उनको क्षण भर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। वो सबको बाहर रखते हैं, राग द्वेष को, सब कुछ। वो डेड बॉडी का मृतदेह की तरह बाहर रहता है, उनके अंदर कुछ नहीं प्रवेश कर सकता। बट पूरे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन उनके अंदर, सारा नॉलेज उनके अंदर है। तो इतने गंभीर। दूसरी चीज, गंभीर मतलब उदासीन, मध्यस्थ भाव वाले। देखो, हंसना भी हमने अभी भी देखा, हंसना भी एक तरह का कषाय है, नौ कषाय है हंसना। वी लाइक, ओ आई लव इट,
कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है, हम कितने खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। रति, नो कषाय, राइट? तो ये सारे जो कषाय है वो आत्मा के स्वभाव से दूर लेके जाते हैं। हमको लगता है आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रेस फ्री, बट दैट इटसेल्फ इज स्ट्रेस, दैट इटसेल्फ इज स्ट्रेस। तो हम ट्रूली स्ट्रेस फ्री कब बनते हैं, ट्रूली शांति का अनुभव कब करते हैं, ट्रूली समाधि का अनुभव जब हम उदासीन, गंभीर, मध्यस्थ भाव में रहते हैं, तो उसको कहेंगे, न्यूट्रल भाव को कहेंगे गंभीर। तब हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, तब समाधि टिकी रहती, तब बोधि का वहां पे टिकती है, बोधि सम्यक तो टिकता है। तब हमें अनंत अंदर का अनुभव है, उसका अंदर जो अनंत आनंद है उसका अनुभव होता है। तो सागर और गंभीर, मतलब पहले वितरागता की बात की, फिर ज्ञान की बात की, फिर गंभीरता किस तरह का स्वभाव होता है और किस तरह से आप आनंद को अनुभव करते हो उसकी बात की। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, हे सिद्ध भगवंत। देखिए अभी सिद्ध हुए नहीं, देखो 2-3 बार इस तरह से हुआ है, बट उनको अगर सिद्ध कहेंगे तो एक एंगल से, एक दृष्टिकोण से वो सिद्ध की तरह ही अनंत आनंद को अनुभव कर रहे हैं, सिद्ध की तरह ही उनका आध्यात्मिक सुख है, और थोड़ी दिनों में वो सिद्ध बनने वाले हैं। तो आप उनको सिद्ध कहो ऑलरेडी, या तो उनके सिद्ध रूप को, पर्याय को याद करके कहो। तो सिद्ध भगवंत, सिद्धि मुझे दे दो, मोक्ष मुझे दे दो। मतलब क्या? मोक्ष मतलब मोहनीय कर्म का क्षय। मोहनीय कर्म मतलब राग और द्वेष, उसका क्षय कर दो। कैसे क्षय होगा? जब हम इस ऐसे सारे विचारों को अपने आप में लेके जाएंगे, उसी में हम लीन हो जाएंगे, तो अपने आप जो मोहनीय कर्म है उसका नाश होगा, अपने आप राग द्वेष का नाश होगा, अपने आप वितरागता प्रकट होगी और हमें ये करते करते मोक्ष तक लेके जाएगी। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। कितने लोग तो सिर्फ इस गाथा का भी ध्यान करते हैं, सिर्फ यही गाथा। कौन सी? चंदेसु निम्मरा ऐच्छेसु अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। और सिर्फ वो सोचते सोचते वो चिंतवन जारी रखते हैं। जब भी हम लोगसका का अवसर करते हैं तो इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है, इस तरह से सोचना बहुत जरूरी है, उन सारे गुणों को याद करना, अंदर से बहुमान उत्पन्न करना, उनको याद करना, आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, उनको अनुभव करना और एक एक वर्ड को याद करना और उसका एक्सपीरियंस करना। तो ये अपने आप गंदगी चली जाएगी और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये यहाँ पे लोगस का अर्थ पूरा हुआ। किसी को कोई क्वेश्चंस? कोई डाउट्स? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो नमोकार मंत्र करके हम आज का क्लास पूरा करेंगे। सबको सब कुछ क्लियर है? 100%? मैंने कहा ना, दो ही सिचुएशन होते हैं नो क्वेश्चन मतलब, एक तो 100% क्लियर, सब कुछ समझा, या तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। होपफुली सभी 100% में है, बट अगर कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, हम अभी नमोकार मंत्र करके आज का स्वाध्याय पूरा करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलार्णं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कहा हो तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय थैंक यू। जिनेंद्र। Thank you. बहुत अच्छी Rita. एक्सप्लेनेशन दिया। Thank you. थैंक यू। Thank you.